माता दी दोस्तों। हम लोग आ गए आज वैष्णो देवी में। और जैसे कि आप जानते हैं, जब हम वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कटरा आते हैं। दिल्ली से हमने अपनी यात्रा शुरू करी और कटरा आके सीधे ही हम एक पर्ची कटवाने जाते हैं, जो कि पर्ची 12 घंटे तक वैलिड होती है। दर्शन करने के लिए ये आपका बहुत अनिवार्य चीज है, कंपलसरी है। और वो बनवा के हमारी यात्रा शुरू हो गई ऑटो में बैठ के। और हम चलते 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 चल रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जैसे हम आए तो हमें दिखने लगा माता रानी यहाँ से का होती जहाँ है दर्शन एंट्री। करने का रास्ता है, जहाँ घोड़े, पैदल, पिट्ठू, पालकी, हर तरह की सवारियां चलती हैं। जैसे जो इंसान है, बुजुर्ग है तो वो पालकी लेते हैं, कुछ इंसान या बच्चे, कोई चल नहीं पाता वो घोड़े लेते हैं, पैदल चलने वाले ही। तो वो यात्रा पे हम अपने अपनी यात्रा शुरू की जय माता दी बोल के। और हमने अपना रास्ता पहले अर्धकुमारी का शुरू किया। और जैसे ही थोड़ी दूर हम गए, हम पहुंचे एक बहुत ही अच्छे भंडारे में, जो कि वहाँ पे आपको चाय, हलवा, और ऐसा नहीं है कि उनका अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं कि आपका जितना मन करे आप उतना खा सकते हैं। और उनके बहुत ही लज़ीज़ छोले होते हैं, काले वाले, जो कि माता रानी का बहुमूल्य प्रसाद माना जाता है भक्तों। वो खा के दोस्तों, और मैंने तुरंत जय माता दी बोल के अपनी आगे की सवारी शुरू की। और हम अपने आगे के रास्ते पे जय माता दी बोलते हुए निकल गए। और अब हम चलते जा रहे हैं, चलते चलते कभी सोच रही हूँ कि सीढ़ियों से चलूँ, कभी सोच रही हूँ पैदल चलूँ। पर जो जितनी भी थकावट हो दोस्तों, पर अपने एक अजीब सी ये ऊर्जा होती है जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। और एक अजीब सा तेज हमें फील होता है जब हम उस रास्तों पे चलते हैं। जब हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें ये लगता है कि क्या भवन का रास्ता आने वाला है, आने वाला। पर भवन तो अभी दूर है, अभी तो हम चल रहे हैं अर्धकुमारी की तरफ। बोलो जय माता दी। दोस्तों, जाने में अजीब सा ही अनुभव फील होता है। और यही छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, वो लालसा, वो उल्लास के साथ माता रानी के रास्ते पे चलते हैं कि ये ऐसा एक दर्शन है दोस्तों। मैं सच कह रही हूँ, आंखों का देखा और खुद महसूस किया हुआ जो मेरा अनुभव है कि 24 के 24 घंटे यात्रीगण उसी ही जोश, उसी ही उल्लास, उसी ही उत्सव के साथ और एक बहुत बढ़िया जयकारा बोलते हुए जाते हैं। यहाँ पे
जगह जगह पे खाने वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि नेस्ले का हो गया, कॉफ़ी, चाय, पानी, बिस्किट, चॉकलेट्स वगैरह सब आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, जिससे आपको थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी की कमी लग रही है या आपको प्यास लग रहा है, आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भूख लग रही है, तो आप आराम से खा पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी सुविधाएँ हैं। और अगर मैं आपसे बताऊँगी जो मेरा अनुभव है कि जब आप दर्शन करने जाएँ तो एक बैग लेके ही जाएँ, जो पिट्ठू बैग है, जिसमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाएँ। जैसे कि आप एक चार्जर रख लें, नहीं चार्जर अगर अवेलेबल नहीं है तो पावर बैंक पूरा फुल चार्ज करके रख लें, अगर आप चार्जर भूल गए तो। और ऑनलाइन बहुत जगह पे ऑनलाइन ले लेते हैं पैसे, बट बहुत जगह पे नहीं भी लेते हैं, तो वहाँ के लिए आप कैश भी रख लें। और सबसे पहली और सबसे बहुमूल्य बात जो है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे जो हमारा सिम होगा, चाहे हम दिल्ली, बम्बई, मतलब हम किसी भी क्षेत्र से आते हैं, तो वो हमारा सिम यहाँ पे आते ही काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने कुछ नियम निकाल रखे हैं, जिससे आते ही सबसे पहले हमें एक सिम और नेट अपना रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी आप कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं ऑनलाइन, पेटीएम हो या फिर जो भी चीज़ें हो, क्योंकि अगर हमारा फ़ोन ही नहीं काम करेगा तो फ़ोन तो बिल्कुल डिब्बा हो गया दोस्तों। तो आप इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं, और माता रानी का नाम लेते लेते आप रास्ते को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको और देना चाहती हूँ कि हम हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ के हम सीधे चल देते हैं। एक हाथी मथा वाला रास्ता पकड़ता है, जो कि मतलब आपको सीधे अर्धकुमारी होते हुए लेके जाएगा। पर अगर आपने दर्शन कर लिया है अर्धकुमारी का, तो बहुत लोग कहते हैं कि अर्धकुमारी का दर्शन हम बार बार नहीं करते, भवन ही जाके दर्शन कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं दर्शन करने के लिए, तो हमारा ये सलाह है कि आप जाके सबसे पहले अर्धकुमारी में अपनी पर्ची कटवा लीजिए दर्शन का। वहाँ पे आपका लाइन और नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे पर्ची कटवा के आप सीधे भवन के रास्ते पे बढ़ जाएं, जय माता की बोलते हुए। वहाँ जाके सीधे आप दर्शन करें, और वापसी में भैरव बाबा का भी दर्शन करें, माता रानी का दर्शन करके सीधे आप आके अर्धकुमारी में फिर आप दर्शन करके। दोस्तों, ये बैटरी काउंटर है, जो बुजुर्ग लोग चाहें बैठने के लिए, जो चल नहीं पा रहे हैं, या जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिला है, वो माता रानी का दर्शन करने के लिए आई हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए ये सरकार ने सुविधा दे रखी है। तो अगर वो चाहें तो इस यहाँ पे ही स्टैंड पे वेट करके और अपनी गाड़ी बैठ सकते हैं। और यहाँ देखिए बीच बीच में आपको बंदर दिखते रहेंगे, वो भी आपका मनोरंजन करते रहेंगे। ये भी मेरी एक सलाह है दोस्तों, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं कृपया उसे छुपा के रखें, वरना बंदर आप पे हमला भी कर सकते हैं। हनुमान जी कहीं से कहीं पे भी आ सकते हैं आपके साथ और कुछ भी कर सकते हैं। और जय माता दी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम चलते हैं उसी उत्साह के साथ। अगर आपको भूख लग रही है, पानी, चाय, बिस्किट नहीं चाहिए, तो जगह जगह पे खाने की भी सुविधाएं काफी अच्छी है, गवर्नमेंट ने दे रखी है। जैसे आपका कढ़ी चावल, राजमा चावल बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कितने लोग छोले भटूरे भी वहाँ पे खाते हैं। मतलब काफी कम पैसे में, रिजनेबल प्राइस में एक आम आदमी भी आराम से वहाँ जा सकता है। ना वहाँ कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, हर लोग बस माता के बच्चे हैं। और इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर तरह की सुविधाएं दे रखी हैं। 24 घंटे श्रद्धालु आ सकते हैं, और 24 घंटे खाने पीने की सुविधाएं रहती हैं। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आप पहुंचे, आपको पानी, बिस्किट, चॉकलेट, खाने के अन्य प्रकार के सामान आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये हमारी माता रानी पहाड़ों के बीच में बैठी हुई मैया, जो लोग बीच बीच में थक जाते हैं तो वो कहीं कोई चेयर खाली नहीं मिलती तो नीचे भी बैठ जाते हैं दोस्तों, होता है। पर वो माता रानी की शक्ति इतनी ज्यादा अपरंपार है कि उनकी शक्ति और उनकी इच्छा से जो होता है हम चल देते हैं, और माता रानी बोलते हुए, जयकारा लगाते हुए। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। रास्ते में चलते चलते हमें एक यही उम्मीद रहती है कि आ गया भवन, आ गया भवन, और भवन दिखने लगता है तो एक उम्मीदें और अपनी जो भक्ति की सीमा है दोस्तों, क्या बताएं, कभी कभी आंखों में नम हो जाती है। पर माता रानी का जो प्यार है, जो अटूट बंधन है, वो अपने बच्चों को बुला ही लेती है अपने पास, और यही जयकारा अपने मन में लगाते हुए, बोलते हुए हम चल देते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय, जय मेरी मैया। और चलते चलते हम लोग अपने रास्ते के काफी करीब हैं, और अब हम भवन पहुंचने ही वाले हैं।
और रास्ता देख सकते हैं काफ़ी पहाड़ियों वाला, काफ़ी खतरनाक है पर काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं सबको ध्यान में रखते हुए, किसी के साथ कोई किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने रास्ते में चलते चलते हम पार्वती भवन आ गए। और ये पार्वती भवन लॉकर रूम है जिसमें हम हर तरीके की हर सुविधाएं दे रखी है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की तरफ से है। इसमें लेडीज के लिए वॉशरूम, जेंट्स के लिए वॉशरूम और 100 रुपये, 100 रुपीज आप आराम से जमा करके 100 लॉकर रूम भी है। काफ़ी ही रिजनेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं। अपना सामान जमा करिए, आपके पास अगर फ़ोन है, आपका बैग है, हर तरीके की सुविधाएं दे रखी है सरकार ने। पहले हम भवन जाते थे तो बिल्कुल नीचे की तरफ हमें जाना पड़ता था अपना सामान जमा करने के लिए लॉकर रूम में, जिसमें काफ़ी लाइन और काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। अब ये खुलने से और काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल है, जिससे आराम से हमें जगह, जिसको जगह नहीं मिलती वो बेचारे कितने लोग नीचे भी सो जाते हैं। और अपने यात्रा का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे दर्शन करके माता रानी का जय माता दी दोस्तों। और आप तो जानते हैं कि वहाँ पे मोबाइल, बैग कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। तो वहाँ पे जैसे ही दर्शन हमने कर लिया तो 1-1.5 घंटे हमें दर्शन करने में लगे। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छे से बहुत पवित्र तरीके दर्शन हुआ। जितने लोग जूता वगैरह बाहर भी ऐसे रख देते हैं अपना, और रख के वो अपना दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, जिससे उनको ज़्यादा लाइन में लगना ना पड़े, ज़्यादा तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और फिर हम सागर रत्ना में आ गए और हमने अच्छी तरीके से अपने मील को एंजॉय किया। और मील एंजॉय करने के बाद, अच्छे से पेट भर खाने के बाद, माता रानी का दर्शन करने के बाद एक अद्भुत ही फीलिंग के साथ हम चले गए भैरव बाबा की चढ़ाई की तरफ। और अगर आपको भैरव बाबा जाना है दोस्तों, वहाँ पे रोपवे भी चलता है, पालकी भी चलती है, घोड़े भी चलते हैं। आप रोपवे का ऑनलाइन भी बुकिंग करवा सकते हो, ऑफलाइन बुकिंग भी होती है। बट हमने सोचा कि क्यों ना भैरव बाबा का दर्शन भी इन्हीं पैरों से चल के और इसी श्रद्धा और इसी भक्ति पूर्वक करते हैं। तो बोलो जय भैरव बाबा की। जब तक माता रानी का दर्शन ना, लोग कहते हैं ना कि माता रानी का दर्शन करने के बाद जब तक उनके भाई भैरव बाबा का दर्शन ना करिए आपका दर्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इसी हर्षोल्लास और इसी उत्साह के साथ हम चल दिए भैरव बाबा का दर्शन करने। शाम के 7 बजे और मैंने 3 बजे के आसपास माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लिया था। फिर कुछ देर आराम किया, खाया पिया, और फिर मैंने जब थोड़ा शाम हो गया, ठंडा हो गया, तब मैंने करीब 6:45 बजे के आसपास चढ़ाई शुरू कर दी है भैरव बाबा के लिए। और वहाँ से मैं नीचे उतरूँगा बैक साइड से। जय माता दी। देखिए हम जा रहे हैं भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए दोस्तों। और रोपवे आपको दिख रहा है काफी अच्छी तरीके से। वहां पे आते हुए लोग वहां पे बैठे हुए हैं और वो भवन से सीधे रोपवे आपका भैरव बाबा के यहाँ जाता है। और हम लोग, मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। बैठ के तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि हम बैठे नहीं, बट ऐसे तो आपको दिखाई देते हैं रोपवे। काफी लोग इसमें बैठ के जाते हैं और काफी लंबी लाइन लगती है। अगर आप ऑनलाइन टिकट करवा दीजिए तो ज्यादा सुविधा रहती है। भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। कुछ 200-300 सीढ़ियाँ हैं जो सीधे भैरव बाबा तक पहुंचा देगी। ये लास्ट से ऊपर वाला है। समय हो गया है रात को 8 बजे। चलते हैं। जो हार्ट पेशेंट है उनको सीढ़ी से नहीं चढ़ना चाहिए। जो नए लड़के हैं
जिनकी ताकत है सिर्फ वही सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। भैरव बाबा का लंगर, ये है मंदिर, ये है सामने एंट्री गेट, ये है बाबा भैरवनाथ का मंदिर। यहाँ है, लोग खड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भैरवनाथ से माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जो बहुत ही प्यारा लगता है। रात को बहुत सारी अच्छी लाइटें जलती हैं। जय बाबा भैरवनाथ, कटरा का नज़ारा। बहुत सारी लाइटें दिख रही होंगी आपको। अभी रात को 8 बजा है। अब हम लोग भैरव घाटी से नीचे उतर रहे हैं अर्धकुमारी की तरफ। ये है रास्ता। अब हम भैरव बाबा के दर्शन करके अर्धकुमारी के लिए नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियों से। सीढ़ी से उतरना आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए धीरे धीरे आप सीढ़ी से उतर सकते हैं आराम से। ये आपको रात का नज़ारा है। रात को भी 9 बज रहा है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है हमारा कटरा शहर। किलोमीटर है इसका। कौन सा रास्ता है? ठीक है, और यहीं पे रहने की भी सुविधा है। तो यहाँ पे 150 रुपये रहने का और ब्लैंकेट 500 का मिलेगा। अगर ब्लैंकेट खोजी तो 500 रुपये नहीं मिलेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर बुकिंग होला यहाँ से सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ना। ठीक है, ये सांझी छत पे हेलीकॉप्टर की बुकिंग होती है। जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जिसको भी अपनी बुकिंग करवानी है वो यहाँ पे रात को रुक के अपनी बुकिंग करवा सकता है। क्योंकि सुबह के टाइम में कभी कभी होता है कि हम शाम के टाइम में आ जाते हैं तो रुकने की असुविधाएं ना हो। सरकार ने ये भी बना रखा है कि रात को यहीं स्टे करिए। 7 से 9 का जो टाइमिंग है उसी बीच में आप आराम से अपनी बुकिंग करवाइए और फ्री में हलवा और घुघरी का प्रसाद लीजिए और फिर माता रानी बोलते हुए चल दीजिए। और ये करते हुए, सब कुछ देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए फिर मैं अपने यात्रा को कंटिन्यू रखते हुए मैं नीचे की तरफ चल रही हूँ। और दर्शन बहुत अच्छा हुआ। भैरव बाबा का दर्शन, माता रानी का दर्शन बहुत अच्छा ला रहे हैं। और हम यहाँ पे बीच बीच में बहुत लोगों की मन्नत होती है। जो माता रानी का अद्भुत कृपा है। हमें पैदल चलने में दिक्कत होता है, कुछ लोग पालकी से, घोड़े से, पैदल, हेलीकॉप्टर, गाड़ी, और कुछ लोग ऐसे लेट के जाते हैं। दोस्तों, ये चमत्कार देख के आंखों को यकीन नहीं होता है। वाह माता रानी, ये भी चमत्कार।
पे पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे कोई भी दुर्घटना या कुछ भी हो तो इसके लिए सरकार ने बना। अब हमें दिखने लगा अर्धकुमारी का भवन और हमने अपने मन में बोला जय माता दी, आ गए हम। ये सामने जो दिख रहा है लंगर चल रहा है और उसके ऊपर जो है वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री। एक रुकने की भी बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं हैं, जो 150 चार्ज में रुक सकते हैं। अगर ठंडी का है सीजन तो उसमें वो पैसा 500 जमा करवाते हैं, जिसमें कि आप जब ब्लैंकेट वापस करोगे तो पूरे के पूरे पैसे वो आपको वापस दे देते हैं। उनका कोई वो बस बेड का 150 चार्ज करते हैं, बट वो जो ब्लैंकेट लेते हैं उसके पूरे पैसे आपको वापस देते हैं। जिस रास्ते से हम आए हैं दोस्तों भैरव बाबा का दर्शन करने के, उस रास्ते से कृपया आप ना जाएं। ये रास्ता जो अर्धकुमारी की तरफ छोटा सा बना हुआ है, माता का रास्ता, भवन का रास्ता लिख के, ये रास्ता 1 किलोमीटर कम भी पड़ता है, प्लस चलने में सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपको थोड़ा कम चढ़ना पड़ेगा, एक प्यारा सा प्लेन सा रास्ता बना हुआ है जिससे बुजुर्ग, बच्चे, हर लोग आराम से चल सकते हैं। और हमारा दर्शन हो गया दोस्तों अर्धकुमारी का, और इसके बाद हम चल दिए नीचे कटरा की तरफ। बोलो जय माता दी। जिनके बैंक का ATM ये है यार का अर्धकुमार है। जोरों शोरों से काम हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्रगति के ओर है। और हमने अपना रास्ता जिस रास्ते से हम गए थे, हमने जीने से उतरना ज़्यादा अच्छा था। सीढ़ियों से उतरना काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा होता है। जिस हिसाब से सारी दुकानें लगी रहती है, वो सजी बजी हरी भरी देख के मतलब आंखों को सुकून मिलता है और काफ़ी चहल पहल रहती है। नीचे उतर गए और हमारा बहुत ही अच्छा दर्शन रहा निहारी का। और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले दर्शन करके, हम अपने फिर गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया हुआ काफ़ी अच्छा और बढ़िया सुविधाजनक ये है गेस्ट हाउस निहारी का, जो कि कटरा में है।
और हम कटरा में आ गए निहारिका। ये भी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सुविधाजनक चीज़ें हैं जिसको आप आराम से 150 में एक आराम से बेड आप बुक करवा सकते हो और आराम से रह सकते हो। इसका भी सेम वही है। आप 500 में अगर ब्लैंकेट लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर आपके पास कंबल है तो मत लीजिए, अगर है तो ले लीजिए। और जैसे ही आप इनका ब्लैंकेट वापस करेंगे वो आपके पूरे के पूरे 500 रुपये आपको वापस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया, थोड़ा अपना फ्रेश हुए, वो जो थोड़ी सी अपनी थकावट थी उसको थोड़ा कि हमारी यहाँ पे दोस्तों ये हम कटरा का मार्केट, हमने सोचा माता रानी का दर्शन हो गया, भैरव बाबा का दर्शन हो गया, तो क्यों ना थोड़ा सा मार्केट को भी विजिट किया जाए। कैसी मार्केट है कटरा की, तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी मार्केट है। और हम श्रद्धालु ही इनके लिए ही इन लोगों ने ये मार्केट और ये सारी सुविधाएं बना रखी है कि माता रानी का दर्शन करके आएंगे तो हम प्रसाद खरीदेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि अखरोट और काफ़ी क्वांटिटी में प्रसाद, भवन में भी प्रसाद की सुविधाएं सारी हैं, पर हम कटरा घूम के थोड़ा प्रसाद खरीदते हैं, थोड़े बैग्स वैग्स, थोड़ी ऐसे ही बच्चों के लिए थोड़े खिलौने, क्लिप्स लिप्स, सजने संवरने की सामान। और हम हिंदू ये भी मानते हैं कि थोड़ा सा अगर हम किसी देव स्थान पे गए हैं तो थोड़ा सा सिंदूर खरीदते हैं लोगों को प्रसाद देने के लिए, श्रृंगार का सामान माता रानी के प्रसाद के रूप में। लड्डू गोपाल अगर है तो लड्डू गोपाल के कपड़े, माता रानी है तो माता रानी के कपड़े, ये सब चीज़ें खरीदने और देखने के लिए हम मार्केट कटरा में काफ़ी घूमे। और वहाँ पे आपको हर तरीके की, अगर आप कोई खाना चाहें तो आपको मैगडी वैगडी कटरा में भी मिल जाएगा, खाने पीने की हर सुविधाएं। और ये सब करके मैं दोबारा फिर अपने रूम में आ गई कि मैं थोड़ा आराम करूं। मेरी ट्रेन शाम की थी, पर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई का लोग ध्यान देते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको चीज़ें मिलेंगी, अनहाइजेनिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये आप देखो जो मैंने अपना बेड बुक करवाया था, यहाँ का एरिया देखो काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि और यहाँ पे जो निहारिका में लोग रुकते हैं उनके लिए RFID कार्ड और करंट हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता है। और ये है सामने आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, जिसमें डॉर्मेट्री है 150 रुपये पर बेड, लिफ्ट, क्लॉक रूम, ड्रिंकिंग वाटर, ब्लैंकेट स्टोर, ये सब मिलता है वहाँ पे। ये है आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लगभग 500 बेडों का आपका डॉर्मेट्री है, जिसमें कि आपको जब भी आते हैं तो लगभग आसानी से मिल जाती है। ये यहाँ पे फैक्ट्री है, जो आपका प्रसाद है वो बनता है यहाँ पे बेसमेंट में। यहाँ से दिख रहा है देखिए शाबाश